हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विद आर। जैसे कि हमने इससे पहले 4 लेक्चर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम पूरे कर चुके हैं। आज का हमारा ये लेक्चर 5वां लेक्चर है, जिसमें हम एपी के सीरीज को जोड़ना सीखेंगे। इससे पहले भी हमने पिछले लेक्चर अपने उसमें हमने एक क्वेश्चन और आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया था, जिसकी वजह से हमने एक क्वेश्चन किया था। आज हम उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में लिखूंगा और मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, आप लोग अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी में nवां पद, यदि किसी श्रेणी का nवां पद 2n+3 है तो उसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दिया गया है nवां पद दिया गया है श्रेणी का nवां पद 2n+3, ये हमें दिया गया है और हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी Lcm फाइंड आउट। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। हमें इसमें दिया है nवां पद दिया है और हमें Sn निकालना है। देखिए जहां पर ये हमारा n दिए है, यहां पर अगर हम n की जगह 1 रख दें तो हमारा पहला पद मिल जाएगा, और इसी की जगह यदि हम 2 रख दें तो दूसरा पद मिल जाएगा, और यदि इसी n की जगह हम 3 रख दें तो हमारा तीसरा पद मिल जाएगा। देखिए प्रथम पद, जब n बराबर 1 रखने पर +3 इक्वल टू 2 एकम 2 2 3 5, a1 आ गया हमारा, a2 द्वितीय पद, n की जगह 2 रखेंगे, दूसरा पद मिल जाएगा हमें 2+3 इक्वल टू, इसको इससे गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 3 7, 7 आ जाएगा। ऐसे तीसरा पद निकालेंगे, टू इंटू 3+3 इक्वल टू 3 दूना 6, 6 3 9, 9 आ गया। अब ये हमारी एक सीरीज निकल आई, श्रेणी 5, 7, 9। हमें श्रेणी ज्ञात करने के लिए, श्रेणी निकालने कम से कम श्रेणी को हमें 3 पद लिखना जरूरी होता है। जैसे हम 3 पद यहाँ पर लिख चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रथम पद हमारा a इक्वल टू 5, t निकालना पड़ेगा हमें, d इक्वल टू, d का फार्मूला हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, पहले लेक्चर में हमने a2 माइनस a1 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। हमारे यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया है 2 आया है, इनके बीच में 2 का अंतर है, 2 आ गया। अब ऐसे के फार्मूले में हम रख देंगे इसे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी में रखेंगे n/2 2a, का मान हमारे यहाँ कितना आया था, a का मान 5 आया, तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे, 5 प्लस n-1, d का मान यहाँ पे हमने निकाला 2 आया है, 2 रखेंगे, बस इसे सॉल्व कर देंगे। n/2 10 प्लस 2n माइनस 2, नेक्स्ट स्टेप n/2, इसमें से 10 में 2 गए 8, 8 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, n/2
2 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा n+4, ये इससे कैंसिल, n+4, ये हमारा n पदों का योगफल आ गया। Sn इक्वल टू सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने इसे सॉल्व कर लिए। एक बार फिर से मैं इसी आपको समझा देता हूँ। हमें दिया था यहाँ पे nवां पद हमारा दिया था यहाँ पे Tn इक्वल टू 2n+3। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हमें n की जगह पर 1 रखा, प्रथम पद हमारा आ गया यहाँ पे ये 5 आया। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए n की जगह पर 2 रखा, ये यहाँ पे हमारा 7 आ गया। और ऐसे ही हमने तीसरा पद ज्ञात करने के लिए n की जगह 3 रखा और हमारा 9 आ गया। ये हमारी एक श्रेणी मिल गई 5, 7, 9। इसी से हमने d अपना फाइंड किया। d इक्वल टू आया हमारा 2, d इक्वल टू 2 आया। Sn के फार्मूले में लगाया Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस छोटा कोष्ठक में n-1 इंटू डी। सॉल्व किया, वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, यहाँ पे d की वैल्यू रखी, यहाँ पे गुणा किया इनका दोनों का 5 × 10 प्लस इसका इसमें गुणा किया 2n-2 n/2 कोष्ठक में 8 प्लस 2n, 2 कॉमन लिया यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल किया, n बचा n, n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n² प्लस 4n। दोनों फॉर्म से किसी भी आप फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। इसमें दिया एक श्रेणी 39, 33, 27 के कितने पदों का योग 144 के बराबर है। हमें इसमें दिया हुआ है, हमारी एक श्रेणी दी है हमें, इसमें हमें देखना है कि कितने पदों का योग इसके बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हार्ड नहीं है, इजी, आप लोग इजी से कर सकेंगे। हमें दी गई श्रेणी कितनी है 39, 33, 27, 39, 33, 27 और इसमें हमसे कहा गया है कि कितने पदों का योग 144 होगा, कि कितने पदों का योग 144। ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है, इसमें हम देखेंगे प्रथम पद ए हमारा दिया है, इसे हम अलग कर लेंगे। a इक्वल टू 39, d निकालेंगे, d इक्वल टू हमारा कितना आया a2 माइनस a1 माइनस 39 ज्यादा है माइनस के और ये प्लस के कम है, तो माइनस का आएगा हमारा -6 आ जाएगा, दोनों के डिफरेंस। और हमें दिया है योग इतने के बराबर है, हम भी मान लेंगे लेट Sn इक्वल टू 144। इसको हमने मान लिया। हमें कितने पदों का हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया और Sn हमें दिया ही है। देखिए इसको ऐसा करिए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू Sn हमारा दिया है 144, रख देंगे 144 इक्वल टू n हमें निकालना है n/2
का मान 39 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -6 है, -6 यहां पे रख देंगे। इसको हल करेंगे अब 144 इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में, इसको गुणा करेंगे इससे 8 6 7 78 आ जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो 2 9 18, 3 2 6 1 7, माइनस का साइन है, गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, -6n माइनस माइनस प्लस प्लस 6, इसको ऐसे लिख देंगे 144 इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 78 प्लस 6 84 माइनस 6n, इनमें फिर 2 कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन आ जाएगा दोनों से 144 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 कॉमन लेंगे 4 2 माइनस 3n, कितना आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस n को इन में गुणा करेंगे हम, पहले ऐसे लिख लेते हैं n का 42 माइनस 3n 44 इसके इसमें गुणा करेंगे 42n माइनस 3n स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे इसे, फिर से हमें 3 कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकालेंगे 3 144 इक्वल टू 3 14n माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे ये गुणे में 3 रखा है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, हम सीधे काटे थे इसको, इससे काटेंगे 3 चौको 12, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 24, 3 8 24 48 इक्वल टू 14n माइनस n स्क्वायर, इसको हम इधर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, n इधर माइनस का है, बराबर किधर जाएगा प्लस का आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 48 इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे n स्क्वायर माइनस का था, हम इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, और ये 14n प्लस का था और इधर आएगा माइनस का आ जाएगा, इसमें हम कॉमन, इसके हम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 48 से फैक्टर करें कि 14 आ जाए, करिए फैक्टर। फैक्टर करने के लिए आपको सीधे आप ऐसे भी कर सकते हैं इसके फैक्टर्स, जैसे आपको नहीं आ रहा है इसको करिए 24 दुनाई 48, 2 से फिर 12 दुनाई 24, फिर 2 से करिए 6 दुनाई 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6 3 एकम 3, इसमें देखिए आप 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 3 दुनाई 6, 8 से 14 होता है, इसमें हम इसे ऐसे कर लेंगे, हमारे फैक्टर्स में निकल आया n स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6 n प्लस 48, ये रफ था हमारा, इसको हमें फेयर में नहीं करना, जैसे हम एग्जाम में जब लगाएंगे तो इसको ऐसे आप एज टू रफ में करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे फिर से n स्क्वायर माइनस 8n माइनस प्लस माइनस माइनस 6n प्लस 48 इक्वल टू 0, n कॉमन लेंगे इसमें फिर से n माइनस 8 माइनस यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन 6 आ जाएगा हमारा, n ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक का कॉमन लेंगे n माइनस 8, एक साइड इसको लेंगे n माइनस 6, n इक्वल टू 8, 6, जब इनको हम फाइंड करेंगे तब हम
हमने सीधे डायरेक्टली कर दिया है, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन के हमारे यहाँ पे 2 मान आए हैं, 8,6। अगर हम 8 पद भी श्रेणी में लेंगे तब भी हमारा आंसर इतना आएगा, और 6 पद लेंगे तब भी इतना ही आएगा। दोनों में से आप दोनों आंसर सही है, दोनों को आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वैसे आशा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, श्रेणी 15, 11, 7 में कितने पद लें कि योगफल 35 हो जाए। श्रेणी हमें दी गई है, श्रेणी हमारी क्या है, 15, 11, 7 कितने पद लें कि योगफल 35 हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम वही क्वेश्चन ये भी है, 3G में वैल्यू अलग कर दी गई है, इसमें भी हमें एन निकालना है, कितने पद लें। क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, लेकिन उतना घुमा नहीं पाए यहाँ पे। ये देखिए आप लोग, प्रथम पद सबसे पहले ए हमें मिल जाएगा, यहाँ पर ए हमारा आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 15। हम डी निकालेंगे वही सेम प्रोसेस से, A2 माइनस A1, माइनस किया था तो हमारा मतलब माइनस का आएगा, माइनस का 4 आ गया। कितने पद यानी एन हमें निकालना है, फाइंड आउट। 35 हो जाए योगफल, लेट एस एन इक्वल टू 35। फिर भी फार्मूले में वही सेम रख देना है। देखिए आप लोग, एस एन इक्वल टू n/2, ए की वैल्यू 15 दी हमें, रख देंगे। मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में भी फार्मूला बताया हूँ, इसलिए बार बार लिखने में कोई मतलब नहीं आता है, आप लोग समझ जाइएगा। n-1 डी का मान -4 इक्वल टू n/2 13, गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, माइनस ये माइनस का प्लस का माइनस साइन, 4n माइनस माइनस प्लस 4 n/2, 30 4 34 आ जाएगा, -4n ये आ जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ से, 2 कॉमन आ गया, 17 2n, 2 से 2 कैंसिल, n 17 माइनस 2n। हमें n की वैल्यू निकालना है, तो घात समीकरण बन जाएगा। इसमें ये 35 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे इसको नहीं ध्यान दिया, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे रख लीजिएगा, 35 ये इसकी इक्वल टू है, फिर 35 इक्वल टू 17n माइनस 2n स्क्वायर। इधर माइनस का है, इसको हम प्लस में करेंगे, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस में साइन लगाने की जरूरत नहीं होती हमें, 2 स्क्वायर माइनस इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 17 प्लस 35। फिर से हम इसकी वही करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों का हम गुणा करेंगे पहले,
एक्स स्क्वायर का पूर्णांक प्लस अचर पद, 35 दुनाई 70, 70 के हम फैक्टर करेंगे, 70 का फैक्टर कीजिएगा, 2 से आ गया 35, 5 से आएगा 7, 7 से 1, इतना हमारा फैक्टर्स आएगा इसमें। 5 दुनाई 10, 7 17, देखिए 17 लगा था हमें, आ गया हमारा, इसको रब कर दीजिए। 2n स्क्वायर माइनस 10 प्लस 7n प्लस 35 इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 नहीं लगा, 0 कर दीजिएगा। हल करेंगे इसे, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 7n प्लस 35 इक्वल टू 0। 2n कॉमन ले लीजिए, 2n n कॉमा 5 आ गया, इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। n माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 2n माइनस 7, जब n माइनस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5, जब 2n माइनस 7 इक्वल टू 0, तब 2n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7/2। ये भिन्नात्मक है और हम भिन्नात्मक नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारा कितने पदों का, 5 पदों का योग हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 5। आज की क्लास में हमने तीन क्वेश्चन डिस्कस किए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन लोगों की प्रिपरेशन कर लीजिएगा और अच्छे से। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जल्दी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। तब तक आप लोग इनकी बेसिस पर जितने क्वेश्चन हैं, आपके पास कोई सी भी बुक हो, उस बुक से आप प्रिपरेशन करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन टाइप करिए और हमारे पास भेजिए, हम आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन आप प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।